हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में 36 डेज की सीरीज में आज हमारी 30वीं क्लास है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। आज की जो क्लास होगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे यूज होने वाले हैं, तो स्लोली स्लोली करवाऊंगा। आप बस समझ के करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में ज़्यादा आता है, अर्थमेटिक प्री में कम आता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आ जाता है कई बार, तो इसलिए करवाना जरूरी है। इसमें काफ़ी फॉर्मूले यूज होंगे और कुछ एक चीज़ें नई होंगी। इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको नए लगेंगे, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर मॉक्स में इसके क्वेश्चंस ऐड नहीं किए जाते हैं, तो इसीलिए बच्चा ना रेगुलर लाइफ में जो मॉक्स देता है उसमें इसके क्वेश्चंस कम ही देखता है। तो आज आप अपने पास एक फार्मूला बुक निकाल के रखना। फार्मूला बुक बोल रहा हूं मैं, एक रजिस्टर जिसमें मैं जो जो लिखवाऊंगा वो लिखते रहना। ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। देखो, 36 डेज की सीरीज में हमारा ये बेसिकली प्लान था, सारा बिल्कुल वैसे ही चला है जो हमने प्लान किया था। एक ज्योमेट्री की थर्ड वाली जो वीडियो है वो स्किप हो गई है। स्किप क्या हुई है, वो डिलीट हो गया था मुझसे, आपको बताया था मैंने, सर्वर उड़ गया था। उसके अलावा बाकी सारी क्लासेस ऑन टाइम चल रही है। ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 27 अगस्त है। ओके, 27 अगस्त है और आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाने वाला हूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 31 नहीं तो 1 या 2 तक खत्म करवा दूं। 31 मैंने बोला था, बट अब मुझे लग रहा है 2 तक चले जाएगा ये। बट अगर अगेन 2 तारीख तक भी होता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चे का 9 सितंबर को ही एग्जाम हो। 29 तक है, जिसको 9 को भी है वो भी इजीली इसको खत्म कर सकता है। ओके, हम जो क्वेश्चंस करवाते हैं, जो बच्चे मेंस या सीएचएसएल मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप बाद में भी ये देखोगे, हम इस बुक से क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड को कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके इतने टाइप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब हम आपको आज करवाने वाले हैं। आराम आराम से करना, बहुत अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, देखो आप लोगों ने बचपन में ना ये वाला ग्राफ बना होगा, ये वाला ग्राफ पढ़ा होगा। ठीक है, ये जितने भी आज पढ़ने वाले हो ना, ये सब इसी ग्राफ पे बेस्ड है, ये सब इसी पे बेस्ड है। बचपन में हमने पढ़ा था, नॉर्मल लाइफ में हम कम पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट ये आता रहता है। ठीक है, देखो ये जो है, ये वाला पार्ट जो हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ये होता है हमारा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो इधर भी वाई एक्सिस होगा, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस। ओके, एक्सिस को, एक्स एक्सिस को ध्यान रखना, एब्सीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सीसा। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 0 0 होता है। इसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता है। लेकिन लेफ्ट साइड जाओगे तो यही सारी चीजें क्या होगी, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ऊपर जाओगे तो x पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, और नीचे जाओगे तो y नेगेटिव होता है। सॉरी, मैंने अभी y बोल दिया था, ये ध्यान रखना, ये y होता है, ये x होता है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। पहला क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कभी भी अगर आपको इस तरीके से 2 पॉइंट्स दिया जाएगा 6 और 1, समझ लेना पहला वाला जो है वो x एक्सिस का पॉइंट है, दूसरा वाला वो y एक्सिस का पॉइंट है। तो पहला है पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे वाले में देखो x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव हो जाता है, तीसरे में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ओके, और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान रखना, इस तरीके से ये चलता है। ओके, इसके अलावा जब मैं बोलूं x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1, इसको लोकेट करना है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू इन पूरे लाइन में 6 है। ये जो पूरा लाइन है ये क्या है, x इज इक्वल टू 6 है, और y इज इक्वल टू 1 है, ये वाला लाइन। तो जहां पे दोनों मिल जाता है ना, ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो 6 और 1 होगा। ओके, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 6 और
1 होगा। ऐसे ही एक और पॉइंट ले लिया, मान लो मैं -3 और 2 से, -3 और 2 का एक और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये वाला जो पॉइंट है, देखो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये हो जाएगा -3 और 2। क्या हो जाएगा ये? -3 और 2। ओके, देख रहे हो मैंने दो पॉइंट्स बनाए हैं, एक पॉइंट हमारा a है, एक पॉइंट हमारा क्या है? b है। ये पॉइंट a है जो बेसिकली 6 और 1 था, मैंने इधर ले लिया, ये इधर होगा, और एक पॉइंट ले लिया B। ओके, जब मैं A और B को मिला देता हूं ना, तो एक लाइन बन जाएगी, ध्यान रखना, एक लाइन बन जाती है अगर मैं A और B को मिला दूं तो। जैसे ऐसे देखो, देख रहे हो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का क्या क्या चीज आपसे पूछा जा सकता है? देखो, इस लाइन से आपसे पूछा जा सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस, दोनों ही एक ही है। आपसे इनका इक्वेशन पूछा जा सकता है, ओके, और आपसे इसका स्लोप पूछा जा सकता है। ये सब बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। इसका इक्वेशन आ सकता है, स्लोप आ सकता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं, से मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान के चलो कि 2 और 5। ओके, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 2 और 5, जैसे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है, तो आप देखोगे ये वाला पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 5 होगी, देख रहे हो। और इस पॉइंट को मैं c नाम दे देता हूं। ओके, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूं? सी नाम दे देता हूं। अब अगर मैं ए बी और सी को मिला दूं, अब देख रहे हो एक ट्राइंगल भी बन गया है। अगर मैं ए बी सी को देखूं तो क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ऐसे तीन पॉइंट्स को मिला करके ना, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस जो ये लोग पूछ सकते हैं, हम इन्हीं की तैयारी करने वाले हैं। ओके है, थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिख रहा है यार, आई डोंट नो व्हाई। शायद काफी दिनों बाद क्लास ले रहा हूं ना, इसलिए भी हो सकता है, 10 एक दिन हो गए हैं। ओके, ओके, बेटर, ओके, बहुत सारे हैं मेरे पास। तो इस तरीके से ना इसका आपसे एरिया पूछा जा सकता है कि एबीसी का एरिया क्या हो सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ सकती है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, इसके अलावा जैसे देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, जैसे जैसे पूछा जाएगा मैं सारे फॉर्मूले आपको बताता रहूंगा। इसके अलावा ना, जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इनके बीच में एक पॉइंट है सी, मान लो बीच में है या कहीं पे भी हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि सी ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, धीरे धीरे करेंगे, इसीलिए एक साथ में ना एक रजिस्टर जरूर रखना, ताकि फॉर्मूला जो भी मैं लिखवाऊं आप उसमें राइट डाउन करते रहो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल निकलता है, एलिप्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट फिलहाल हम लोग जो उसी पे स्टिक रहेंगे जो एसएससी में पूछा जा सकता है, फालतू नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो पहला ही क्वेश्चन है ना, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल पे है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर हैज एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो दो पॉइंट दे रखा है, ओके, से एक पॉइंट है ए 4 और 3, और एक पॉइंट है बी -2 और 1। अब मान के चलो इन दोनों, ये जो ए बी है ना, ए बी ये क्या है? ये डायमीटर है, तो इससे एक सर्कल बनेगा ना, ए बी से एक सर्कल बनेगा ना, ए और बी से एक सर्कल बनेगा। आपसे पूछा इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। सबसे पहले देखो इनका ना एक सेंटर पॉइंट होता है, ये ओ क्या है? सेंटर। मान के चलो ओ जो है ना वो x1 और y1 है। क्या है? x1 और y1 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है समझना, एरिया ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर मतलब होता है रेडियस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर गौर से देखोगे सब समझ में आ जाएगा कैसे। देखो y1 x1 क्या है? सेंटर पॉइंट, ठीक है। रेडियस क्या है? अब देखो रेडियस क्या होता है, जैसे ए बी है, ए बी क्या है? ए बी डायमीटर है, तो इसका आधा कर दूंगा तो रेडियस हो जाएगा।
आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ए बी पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो ए बी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है समझना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। जैसे आपके पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं ना 4 और 3, ध्यान रखना ये x1 y1 अलग है। ओके, इसको मैं p और q का नाम दे देता हूं। एक काम करता हूं, सेंटर को ना मैं p और q का नाम दे देता हूं, x y माइनस q x माइनस p। ठीक है, y माइनस q और x माइनस p का होल स्क्वायर। अभी ठीक है ना। ओके, सेंटर क्या है, p और q है। अब देखो सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 तो 1 है, 1 माइनस 3 प्लस में x2, x2 क्या है -2 और x1 क्या है -4। ओके, x2 कितना हो जाएगा, -4 है तो 4 ही रह जाएगा। ठीक है, नाउ देखना इसको, 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ जाएगा ये √40 यानी 2√10। ये 2√10 क्या आया है, ए बी आया, ध्यान रखना ए बी यानी डायमीटर। डायमीटर अगर 2√10 है तो बताओ रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस आ जाएगा कितना, √10, √10 का स्क्वायर। ओके, तो ध्यान रखना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है, ये एसएससी में बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखना ये बार बार पूछा जाता है। ओके, तो इसको अच्छे से कर लेना। आगे देखो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इक्वेशन। ओके, हमसे इक्वेशन पूछा गया था। अब देखो y आ चुका है, y और x तो y और x ही रहेगा, p और q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो p और q क्या है, ये जो o है ये क्या है, सेंटर है ना, ये यानी a और b के बीच में, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, यानी o कह सकते हो a और b का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे x निकालना होगा यानी p निकालना होगा तो x1 प्लस x2/2, और अगर q निकालना होगा तो y1 प्लस y2/2, जो इसके बीच में आएगा। सिंपल सी बात है, a कितना था हमारा 4 और 3, b कितना था हमारा -2 और 1। ओके, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे, 4 और -2 2, 2 का हाफ 1, 1 और 3 4, 4 का हाफ 2, तो p ओ पॉइंट क्या आ जाएगा 1 और 2। ये क्या है, सेंटर है, सेंटर ए और बी के बिल्कुल मिडल में आ रहा है। ठीक है, नाउ देखो y माइनस क्यू, क्यू कितना है हमारा 2, x माइनस पी क्या है 1। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कैसे, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर -4y प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ओके है, नाउ एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिखते हैं, फिर वाई स्क्वायर -2x -4y, 4 और 1 5, उधर जाके 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y इज इक्वल टू 5। दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, इवन बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा है। 2 मिनट देना यार। एक्चुअली उस चश्मे में भी ना मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ओके, ये ठीक है। कई बार होता है ना जब आप सुबह सो के उठते हो ना, चश्मा पहनने वालों का ना एक अलग ही लाइफ का ना रोड़ा होता है ये। चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा। मैंने अभी जो जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखवाया है ये वाला, और एक डिस्टेंस का लिखवाया था y2 माइनस y1, और एक मिड पॉइंट का। आप देखोगे इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं। ओके, इसी तरीके से यूज होगा। अब क्वेश्चंस इजी इजी आएंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the line x minus 3y is equal to 0, x minus y is equal to 4, x plus y is equal to 4। सबसे पहले तो देखो कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बनेंगे कैसे। जैसे देखो हमारे पास ना 3 लाइन था, कौन कौन सा, एक है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और तीसरा क्या था,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये 3 लाइन है, इन तीनों लाइन को बना करके ना एक हमारा मेनली क्या आएगा, एक यूं कह लो कि एक ट्राइंगल बनेगा। ओके, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ना आपको ना इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखो। ठीक है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखो कि कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में आंसर देखना झटपट से आ जाएगा, लेकिन पहले सीखो ये है क्या। पहला क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखो इसको कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो x और y की कोई और वैल्यू लेनी होती है 0 के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने x ले लिया, यहां मैंने y ले लिया। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, देखो x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ओके, और अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट चाहिए होता है हमें, 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं चाहिए होता। तो देखो जैसे देखो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, यहां है ना, और x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, कुछ यहां होगा। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ना अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाए ना, तो वो ओरिजिन से होके गुजरता है। ये चीज ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला लाइन तो ये बन गया। दूसरा देखो, जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, कैसे करोगे, देखो सिंपल, यहां रखा x, यहां रखा y। एक बार x 0 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी -4, y 0 पुट करो, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, देखो x 0 y -4, y -4 कहां होता है, यहां पे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, y -4 बोला है ना। फिर देखो y 0 x 4 कहां है, यहां है। दैट मीन्स कि ये ऐसे बनेगा, ये लाइन ये इधर चले जाएगा और ये आगे से ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है, अभी दिख रहा है कुछ कुछ ट्राइंगल बन रहा है ना, कुछ कुछ ट्राइंगल बन रहा है, बट ध्यान रखना तीनों लाइन से मिलकर जो बनेगा, जो तीनों लाइन से बनेगा। अगला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो जब आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लोगे ना, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो x y, x 0 पुट किया, y 4, y 0 पुट किया, x 4। ठीक है, देखो तो जब आप x 0 y 4 पुट करते हो तो यहां होगा और एक यहां हो जाएगा। तो कुल मिला के देखोगे, ये देखो ये बन गया, ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों को लाइन को देखोगे ना, तो इन तीनों को लाइन मिलकर ना ये वाला पॉइंट बन रहा है। क्या बन रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है। हमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। अगर आप इसको एग्जैक्ट ग्राफ पर बनाते ना, तो ऐसे ऐसे लाइन खिंच जाता, तो ये बेस आ जाता। ठीक है, यहां से हाइट आ सकती थी, बट ऐसे नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो आपको ना ये 3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। देखो एक पॉइंट हमारा ए है, एक हमारा पॉइंट बी है और एक हमारा पॉइंट सी है। ये 3 पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे बनता है। एग्जाम में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, आप एग्जाम में डायरेक्ट निकालोगे। देखो कैसे, अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन पे। जैसे ये दे रखा है, 3 इक्वेशंस थे ना, एक था हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, और एक और इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो ये तीनों लाइन ना, ये तीनों लाइन एक दूसरे से 3 जगह टच करेंगे। जैसे देखो इस फॉर्मूले में, मतलब इस ग्राफ में, यहां 2 लाइन टच हो रहा था, यहां पे 2 लाइन टच हो रहा था, यहां पे 2 लाइन टच हो रहा था। तो टोटल कितने पॉइंट्स बने, 3 पॉइंट्स बने। अब ये 3 पॉइंट्स आप कैसे निकालोगे, एक बार तो ये दोनों मिलेंगे, एक बार ये दोनों मिलेंगे और एक बार ये दोनों मिलेंगे। तो 3 पॉइंट्स बन गए ना। तो जब ये दोनों मिलेंगे, देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस कर दो, -2y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 पुट कर दोगे, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके, तो पहला पॉइंट क्या आ चुका है, 2 और 6, यानी ए पॉइंट जहां पे ये दोनों मिलेगा वो क्या है, 2 और 6। ठीक है, अगर आप गौर से देखते ना, हमने ये वाला पॉइंट निकाला है, अप्रोक्स ये वाला पॉइंट निकाला है। x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू उल्टा कर दिया क्या, सॉरी, y की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू
6 थी। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, जहां पे देख रहे हो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6, अगर हम ढंग से ग्राफ बनाते तो शायद वो वहां जाके टकराता, ठीक है, लेकिन ग्राफ ये आगे पीछे है तो इसलिए नहीं बना है। अब देखो, एक तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब देखो, अब मैं x माइनस 3y को x प्लस वाई के साथ मिलाता हूं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन मैं माइनस कर देता हूं, तो -4y इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो एक और पॉइंट आ चुका है b हमारा जिसमें x माइनस 3y और x प्लस वाई मिला था, तो ये वाला पॉइंट b है। b कितना आया है? 6 और 2, पहले 6 रखते हैं फिर 2 रखते हैं, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो b पॉइंट क्या आ गया? 3 1। ओके, देखो a पॉइंट ये है, b पॉइंट ये है, यहां हमें a और b निकालना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में a और b पॉइंट ऑलरेडी दे देगा आपको। अब देखो तीसरा वाला, जहां पे ये दोनों मिलेंगे, एक है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब मैं दोनों को मिला ऐड कर देता हूं, तो x की वैल्यू 4 आ रही है, 4 पुट कर दोगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो एक पॉइंट हमारा c पॉइंट आ जाएगा 4 0। आप अगर गौर से देखोगे ना, ये तीनों पॉइंट्स अभी हमने निकाला था, एक था हमारा 3 और 1, देखो एक हमारा पॉइंट था 3 1, x की वैल्यू 3, देख रहे हो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, और एक था x की वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 0। यानी तीनों पॉइंट्स हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ एग्जैक्ट होना चाहिए। पहला काम क्या था? आपके तीनों पॉइंट्स आपने निकाल दी। कभी भी अगर इक्वेशन दे दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? तीनों पॉइंट्स निकालोगे। अब देखो, जब तीनों पॉइंट्स आ जाता है तो क्या करना है, ध्यान रखना, आप सीख रहे हो इसलिए आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एक नंबर होता है 23 31 12, ये 10th क्लास का टॉपिक है, 23 31 12, यानी 23 31 और 12, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे, इसका x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने क्या किया है, एक बार 2 3 लिखा, एक बार 3 1 लिखा, एक बार 1 2 लिखा है, बीच में माइनस लिखा है, ठीक है, बीच में माइनस आता है, ये चीजें ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप करोगे तो। अब देखो, x1 कितना था हमारा, जैसे 3 पॉइंट्स लिए थे ना हमने, a लिया था हमने 6 और 2, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी आगे पीछे हो सकता है। एक पॉइंट लिया था हमने 4 0, और एक पॉइंट ले लिया था हमने 3 और 1। अब आप देखोगे मैंने वहां पे b को c बना दिया, c को b बना दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बीच में प्लस ही आता है शायद। ओके, चलो देखो, x की वैल्यू 6, पहले वाले में 6 पुट किया मैंने, ये इसको x1 ले लिया, y2 माइनस y3, y2 ये हो जाएगा, y3 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, प्लस में x2 को हमने 4 ले लिया, y3 1 1 माइनस 2 प्लस x3 कितना था हमारा 3, इंटू में y1 माइनस y2, y1 हमारा 2 हो जाएगा, y2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0, देखो -6। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अंदर जो भी आएगा ना, यहां मॉड लगा रहता है, बाहर बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा वो, ठीक है, बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ ऑफ -6 -4 +6। अब देखो -6 से +6 कटा, -4 बाहर आके सिर्फ 4 ही रहेगा, तो 4/2, 2 इज योर आंसर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका एरिया क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, ये इतना आसान होता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला बस ध्यान रखना, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप देखोगे इससे भी, जैसे ये वाला पॉइंट कितना था हमारा, ये वाला पॉइंट था 6 और 2। अब अगर देखो, एक पॉइंट था हमारा ये ए पॉइंट हमारा क्या आया था 3 और 1 ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? इसके बीच का डिस्टेंस अगर आप देखते हो, अगर आप किसी एक को बेस मानो, बेस किसको मान सकते हैं हम, जैसे ए और बी को ही बेस मान लेते हैं, तो ए और बी 3 और 3, तो 3 आएगा, और हाइट कितना आ रहा है
इससे कैसे निकाला जा सकता है? इसमें बेस हम किसको माने? बेस मानने की दिक्कत है। वैसे ये है इसका बेस और ये है हाइट। ऐसे नहीं निकलेगा, इससे तो नहीं निकलेगा, तो उसका आंसर 2 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में वैसे प्लस के बदले माइनस भी लेते तो भी आंसर चेंज नहीं होता, बट याद ध्यान रखना यहाँ प्लस ही लेना है। ओके, ये फॉर्मूला होता है जो हमें बार बार यूज करना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी आप देखोगे 2-3 क्वेश्चंस उस पे। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, 2 पॉइंट्स है। The graph of x plus 2y is equal to 3 and 3x minus 2y plus 1 is meet the y-axis at 2 points having distance of। देखो क्या कह रहा है, जो ग्राफ है x plus 2y is equal to 3 और 3x minus 2y is equal to 1, ये y-axis को मिल रहा है y-axis पे 2 पॉइंट्स पर। उन दोनों का डिस्टेंस बताओ क्या होगा, उन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया है। देखो सबसे पहले ग्राफ देखो क्या है, पहला x plus 2y is equal to 3 और दूसरा क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ओके, मीट द y एक्सिस, y एक्सिस ये है, 2 पॉइंट्स पर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला पॉइंट को देखो, y एक्सिस पे मिलने का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 ले लिया, देखो जैसे 2 लाइन था ना, एक था हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, y एक्सिस पे अगर ये मिल रहा है दैट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी होगी, 0 ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो एक पॉइंट कहां आ जाएगा y का, 3/2। एक पॉइंट तो ये आ गया 3/2। क्लियर है, जहां पे ये मीट करेगा पहला वाला ग्राफ। और दूसरा वाला ग्राफ देखो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये कहां मिलेगा, देखो y एक्सिस पे मिल रहा है दैट मीन्स कि x 0 होगा। अगर x 0 होता तो y की वैल्यू -1/2, तो -1/2 अप्रॉक्स यहां रहेगा, -1/2। ओके, आपसे बोला है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। खुद देखो कि ये कितना आगे है, ये इससे 3/2 आगे है, यानी ये वाला पॉइंट जो है ना अप्रॉक्स 1.5 ऊपर है और ये वाला जो है ना -0.5 नीचे है। अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस में तो दोनों को ऐड करोगे ना, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट इज योर आंसर। ओके, सिंपल आपको देख लेना होता है कि y एक्सिस पे ये कहां मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ। देखो यहां ना 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास, ए बी सी डी। आपको ये बताना है कि ये क्या है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। देखो रोम्बस और स्क्वायर दोनों के साइड्स जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं, ध्यान रखना, दोनों के साइड्स बराबर होते हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल देखो यहां पे क्या है, ए है आपके पास -2 और 1। ऐसे क्वेश्चंस को मैं बताता हूं कैसे कर सकते हो। बी है 0 और -1, सी है हमारा 2 और 1 और डी है हमारा 0 और 3। आपको बताना है कि ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, आमने सामने का साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं। रोम्बस की खासियत क्या होती है कि डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है कि 2 साइड्स बराबर होता है। ठीक है, 2 साइड्स बराबर होता है एक दूसरे के। ओके, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ये क्या है। तो पहला काम, इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो डिस्टेंस से, एक तो आपने डिस्टेंस निकाल दिया ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी का, या फिर स्लोप से। स्लोप देखो, स्लोप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा। झुकाव, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। ठीक है, तो इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए बी सी और डी बना दिया, तो जो ए बी का स्लोप है ना वही सी डी का स्लोप होना चाहिए, जो ए डी का स्लोप है वही बी सी का होना चाहिए, तभी तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा ना। तो लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की खासियत सेम है, तो क्या आप स्लोप से निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। ध्यान रखना, स्लोप से आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर दोनों में ही स्लोप सेम रहता है। ओके, तो क्या तरीका है, पहले एक काम करते हैं, डिस्टेंस से निकाल के रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना हो, ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो -1 -1 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस +2 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी आ गया आपका √8। ए बी कितना आ गया
√8। क्लियर है? ऐसे ही आप BC निकालोगे, फॉर्मूला पुट करो सीधा, फॉर्मूला वो वाला याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब BC निकालना हो तो 1 माइनस 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 0 4, BC भी √8 आ गया। क्लियर है? अब CD देखते हैं। CD देखो, CD क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये भी एक्चुअली √8 ही आ रहा है। देखो अगर AB BC और CD तीनों बराबर आ गया तो आपको पता है ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हटा दो। ठीक है, AB BC और CD आ चुका है, AD निकालते हैं, AD भी यही आएगा, ध्यान रखना AD भी यही आएगा। कैसे? देखो 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 0 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 √8। चारों बराबर है ना? चारों बराबर है तो रोम्बस के भी चारों साइड्स बराबर होते हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। अगर आप डिस्टेंस से चलो तो स्क्वायर को टिक कर देना। किसको टिक करोगे? स्क्वायर को टिक करोगे। अब देखो स्क्वायर मैंने क्यों टिक किया है। फॉर एग्जांपल देखो 4 पॉइंट्स थे ABCD, ABCD, ओके, ABBCCD और AD चारों बराबर है तो उस हिसाब से हमने स्क्वायर कर दिया, लेकिन उस हिसाब से तो रोम्बस भी बराबर हो सकता है ना। अब हम क्या कर सकते हैं ना कि AC और BD निकाल दो। अब हालांकि रोम्बस में स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस, ठीक है, तो अगर AC और BD दोनों बराबर आ भी गया ना तो भी हम उसको रोम्बस ही बोलेंगे। ठीक है, अगर AC और BD बराबर आ गया तो भी रोम्बस ही होगा। ठीक है, एक बार निकाल के देख लो। AC कितना आएगा? AC 1 1 2 1 1 0 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 √16 AC, और BD कितना आ जाएगा? √16। देखो AC और BD बराबर है, यानी सारे ही फीचर्स स्क्वायर वाले हैं। ओके, आपको बस साइड्स निकालने हैं। अगर चारों साइड्स बराबर है स्क्वायर टिक कर दो, रोम्बस और पैरेललोग्राम को छोड़ दो। क्यों? देखो हालांकि स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम भी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, रेक्टेंगल, अब स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी सही है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर टिक कर दो क्योंकि चारों में कॉमन क्या है? स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है फॉर श्योर, तो स्क्वायर को टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 13 यूनिट। देखो हमारे पास ना 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन सा? एग्जाम में यही वाले क्वेश्चंस आते हैं, 0 और -5, x और 0, और इनके बीच का डिस्टेंस है 13 यूनिट। कितना है? 13। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √0 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यही होगा ना? डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर, और ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर 169 आएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, एक्स की वैल्यू यहां से 12 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये इजी लगेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द डेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जॉइनिंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द लाइन x + 2y इज इक्वल टू 6। देखो ये क्या कह रहा है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक ये लाइन है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, x + 2y इज इक्वल टू 6 है ना, बाकी और कोई पॉइंट्स नहीं दे रखा, सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है, x + 2y इज इक्वल टू 6। तो अगर मुझे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो देखो x y, x0 पुट किया, y3, y0 पुट किया, x6, तो x0 y3 अप्रोक्स यहां होगा, y0 x6 अप्रोक्स यहां होगा। और क्योंकि इसने x एक्सिस और y एक्सिस बोला है, दैट मीन्स कि इसी वाले लाइन को लेना है, तो हमें ना इसका एरिया निकालना है। अब आप खुद देखो, ये यहां से 6 यूनिट दूर है, 60 है, और ये जो है ना 3 यूनिट ऊपर है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। 6 × 3 18, 18/2 9। आसान आसान है ये, बस आपको थोड़ा सा इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस दिस दिस। तो 2 लाइन दे रखा है, तीसरा y = 0 है, y = 0 मतलब हो गया x एक्सिस। ठीक है, क्या हो गया? x एक्सिस। तो बताओ इसका कैसे निकालोगे। सबसे पहले ये देखो, 2x + 5y इज इक्वल टू 12, x + y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइन गिवन है, आपको तीनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जैसा हमने शुरू में किया था। पहले हम निकालते हैं जहां पे ये दोनों मिलता है, पॉइंट A। क्या आ जाएगा? 2x + 5y इज इक्वल टू 12,
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया है, मैंने इसको डबल कर दिया ताकि कट करना आसान हो जाए। अब इसमें से घटा दो, 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 पुट कर दोगे 10, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पहला पॉइंट आ गया, a आ गया 1 और 2। ठीक है, जब हमें b पॉइंट निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं ये 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 और दूसरा ले लेता हूं y इज इक्वल टू 0। तो अब जरा गौर से देखो, b पॉइंट क्या हो जाएगा, y तो 0 है, 0 पुट कर दोगे x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो b पॉइंट क्या आ जाएगा 6 0। यानी इस वाले से जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है। ऐसे ही c पॉइंट निकालोगे तो देखो, एक होगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक होगा y 0। अब जरा गौर से देखो, c पॉइंट क्या होगा, y 0 है, फिक्स है, यहां 0 पुट करोगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, एक 1 2, एक 6 0 और एक 3 0। अब तीनों का एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड होता है, ध्यान रखना, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, 23 31 12 23 31 12, ये याद रखना आपको बस। ठीक है, हाफ ऑफ x1 कितना है, 1 ले लेते हैं, y2 माइनस y3, देखो ये y2 है, ये y3 है, 0, प्लस में x2 कितना हो जाएगा हमारा 6, y3 0 माइनस माइनस 2, प्लस में x3 कितना था 3, y1 2 माइनस 0। कर दो सॉल्व इसको, 1 0 0 जाएगा, माइनस 12 6। जरा गौर से देखो, यहां माइनस 12 प्लस 6 तो माइनस 6 अपॉन में 2। और ध्यान रखना एक चीज, ये माइनस भले ही है लेकिन बाहर आके पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 6 अपॉन में 2 3 आएगा आंसर। ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इसके आगे ना मॉड लगा रहता है। आई होप क्लियर होगा। 8 देखो, ये 3 पॉइंट्स दे रखे, देख रहे हो, ए बी और सी, ये क्या है, ये कॉलिनियर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कॉलिनियर मतलब क्या होता है, या इसको हम सन रेग भी कहते हैं। जैसे 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है ना, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इसको हम बोलेंगे कॉलिनियर। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट इस तरीके से हो सकता है कि ए बी सी हो, या हो सकता है कि यहां ए हो, यहां बी हो, यहां सी हो, या एक हो सकता है कि यहां पे ए हो, यहां सी हो, यहां बी हो। तो मतलब ऐसे करके ना करीब 4-5 पॉइंट्स है जो हो सकता है। ठीक है, जो 4 पॉइंट्स है जो हो सकता है। लेकिन अगर एक बात बताओ, मैं बी और सी को इधर से उठा के सी और बी भी कर दूं ना, उसे डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के देखो, आपको करना क्या है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी और सी। अगर ये तीनों कॉलिनियर हुआ, अगर ये तीनों कॉलिनियर हुआ, तो एक तो सबसे पहली बात, अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो तीनों का स्लोप सेम होगा। अगर तीनों एक ही लाइन पर है तो देखोगे स्ट्रेट लाइन है ना, तो जो इन दोनों का स्लोप होगा वही इन दोनों का होगा, वही ए और सी का होगा, स्लोप की बात करें तो। लेकिन जब मैं डिस्टेंस के बारे में बात करता हूं ना, तो आइदर ए बी प्लस बी सी ए सी होगा, या फिर ए सी प्लस बी सी ए बी होगा, या फिर ए बी प्लस ए सी बी सी होगा। इन तीनों में से एक स्टेटमेंट को फॉलो करेगा वो, अगर कॉलिनियर है तो। अगर ये कॉलिनियर है तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आइदर तीनों। अब लेकिन हमें नहीं पता ना कि बी बीच में है या सी बीच में है, तो हम क्या करते हैं ना, हम स्लोप ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ले सकते हैं। तो अभी मैं एक नई चीज सिखा रहा हूं आपको, देखो स्लोप क्या होता है। जैसे कभी भी 2 पॉइंट दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल बी और सी है, बी कितना था हमारा 3 और 2, और सी कितना था हमारा 1 और 3। हमें इसका स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ बी सी, तो फॉर्मूला सिंपल होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इतना आसान है। अब जरा गौर से देखो, y2 कितना है 3, y1 कितना है 2, x2 कितना है 1, x1 कितना है 3 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2 1, y2 माइनस 2, तो माइनस 1 अपॉन में 2। ये क्या आ गया है,
स्लोप ऑफ बीसी आ गया है। ये क्या आया है? स्लोप ऑफ बीसी आया है। फॉर्मूला लिख लेना, बहुत फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एक बात बताओ, अगर बीसी का स्लोप -1/2 आए तो ए पॉइंट क्या था हमारा? एक्स वाई। तो AC का भी स्लोप -1/2 आना चाहिए, या फिर AB का भी स्लोप -1 ही आएगा। ध्यान रखना, दोनों का ही स्लोप सेम आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे AB का स्लोप निकालना हो, तो AB का स्लोप क्या होगा? AB का तो y-2 अपॉन में x-3, यही तो होगा ना, y-2 अपॉन में x-3। ओके, क्योंकि यहां पे xy है, और ये किसके इक्वल होगा? -1 अपॉन में 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2y - 4 इज इक्वल टू -x + 3 को इधर ले आओ। x + 2y इज इक्वल टू 7। x + 2y इज इक्वल टू 7। देख रहे हो, आ गया ना सीधा। अब आप सोचोगे सर हमने ए बी क्यों लिया, ए सी भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं ए सी लूं तो y-3 या फिर x-1 इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2y - 6 इज इक्वल टू -x + 1। इस x को इधर ले आओ, x + 2y इज इक्वल टू 7। देखो सेम आया ना। बहुत सिंपल होता है कि अगर कॉलिनियर है ना, तो देखोगे तीनों लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए, चाहे ए बी की बात करें या बीसी की बात करें या एसी की बात करें। डिस्टेंस का यूज तब आप कर सकते हो जब आपको पता हो कि बी बीच में है या सी बीच में है या ए बीच में है। ओके, आई होप क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने बोला था ना आज बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब देखो, इसका एरिया निकालना है, वर्टिसेस दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है। इसमें कुछ नहीं करना, एरिया निकालना है सिंपल। तो हाफ ऑफ x1 कितना था हमारा? a+1। x2 कितना था हमारा? 2a+1। x3 कितना था हमारा? 2a+2। अब देखो, ये लिख दिया। यहां फॉर्मूला क्या था? y2 - y3। 23, 31, 12, 23, 31, 12। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, जब आप 2 3 करोगे यानी y2 - y3, तो 3 - 2a। तो इसके बाद 31, y3 2a - 1। यहां क्या आएगा? 2a - 1। और यहां बाद में क्या आता है? 1 2, y1 - y2, यानी कि 1 - 3 तो -2। क्लियर है? 1 - 3 तो -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a - 2a² -2a + 3। ये देखो a + b, a - b, 4a² - 4 -4a - 4। ठीक है, देखो कुछ कट रह गया। 2a², 4a², तो ये बचेगा 2a²। देखोगे यहां -2 है, यहां -4 है, तो -6a + 3a, -6a + 3a, तो क्या आ जाएगा? -3a + 3 -8, तो -5 अपॉन में 2। ये आ जाएगा आंसर। 2a² -3a -5 अपॉन में 2 आ रहा है, बट इन लोगों का आ रहा है, यहां तक तो ठीक है मतलब, बट यहां -2 आ रहा है इनका। एक बार चेक करते हैं। 3 × 1 3, ठीक है। यहाँ 4a² -1 आएगा, -5 और 3 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ गलती कर दी थी, 2a + 1 2a - 1, तो 4a² -1 आना चाहिए था, मैंने 4 लिख दिया था। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर -2 4 3 -1 एंड 1 एंड a, तो और एरिया दे रखा है 10, तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -2 एंड 4, एक पॉइंट है हमारा 3 और 1, और एक पॉइंट है हमारा 1 और a। ठीक है, और एरिया भी दे रखा है 10। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 10। और आपसे पूछा a की वैल्यू, तो लगा दो फॉर्मूला।
हाफ ऑफ x1, फॉर्मूला ध्यान रखना बस आपको, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, और ये सब मॉड में होता है और बाहर 1/2 होता है, हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो -2 y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस ए, सॉरी -1 माइनस ए, प्लस में x2 कितना है 3, y3 a माइनस 4 हो जाएगा, प्लस में x3 4 + 1 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, एरिया दे रखा है ऑलरेडी 10। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 उधर जाएगा, 20 हो जाएगा, मॉड ऑफ 2a प्लस में 2a, 2 + 2a प्लस 3a माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ये 2 उधर जाएगा, 10 × 2 20 हो जाएगा। इधर देखो 2a + 3a 5a, 12 में से 7 गए तो -5 इज इक्वल टू 20। अब देखो जब ये मॉड बाहर आता है ना, जब ये मॉड बाहर आता है ना, तो इस तरीके से छूटेगा। देखो 5a माइनस 5 आइदर 20 के इक्वल होगा या फिर 5a माइनस 5 -20 के इक्वल होगा। इसको इधर ले आओ, 5a इज इक्वल टू 25, तो a की वैल्यू इस केस में 5 आ रहा है, और इस वाले केस में 5a इज इक्वल टू -15 आ रहा है, a की वैल्यू -3 आ रही है। दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, a की वैल्यू 5 भी पॉसिबल है और -3 भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्ट नहीं करना। इसमें ध्यान रखना, एरिया में रिजेक्ट कर रहे थे, पॉइंट्स तो माइनस में हो ही सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता, एरिया नहीं हो सकता, पॉइंट्स तो हो ही सकता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। आई होप क्लियर होगा। अब देखो इसमें सिर्फ हमें एरिया निकालना है। जब आप एरिया में पुट करोगे, देखो ये फॉर्मूला था हमारा एरिया का, ठीक है, x1 x2 x3, तो इसमें देखोगे आप x1 x2 लेने की जरूरत ही नहीं है, तो x3 लेना है सिंपल, क्योंकि देखो 0 × में जो भी पुट करोगे 0 हो जाएगा, 0 × में जो भी पुट करोगे 0 आ जाएगा, हाफ ऑफ आखिरी में क्या आता है x3 कितना है 4, ठीक है, और y1 माइनस y2 तो 2 - 3 तो -1, -4/2 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, -4/2 आप बोलोगे सर -2 होता है, बट ये मॉड होता है भाई, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध करके रख लो। अगेन देखो, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3 3x + 4y इज इक्वल टू 12, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा। आप चाहो तो उसको ग्राफ से भी कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो उसको ग्राफ से भी कर सकते हो, या वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। देखो जैसे x की वैल्यू 4 है, तो यानी a पॉइंट क्या है 40, b पॉइंट क्या है हमारा, जब आप 3 लेते हो तो 0 और 3, ये कह सकते हो आप। ठीक है, वैसे इस तरीके से ना लेके ना हमें ऐसे लेना पड़ेगा, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, और क्या है 3x + 4y इज इक्वल टू 12। ये 3 इक्वेशन दे रखा है, हालांकि इसका आंसर 6 आएगा, 4 3 12। अब देखते हैं लेकिन इस पे पहला पॉइंट जहां पे ये दोनों मिलेंगे, तो a पॉइंट तो हमारा x और y जहां मिल रहा है वो 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। b पॉइंट हो जाएगा जहां मान लो ये और ये मिल रहा है, तो जो जहां ये और ये मिल रहा है, x की वैल्यू तो 4 ऑलरेडी दे रखी है, y की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे ही 4 पुट करोगे 4 3 12, 12 में से 12 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और c पॉइंट क्या होगा हमारा, c पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों मिलेंगे, तो y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो जैसे ही 3 पुट करोगे 3 4 12, 12 उधर जाएगा माइनस, यानी कि 0 और 3। अब आपको आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड 4 × में y2 माइनस y3, तो 0 - 3 -3, प्लस में 4 × में y1 माइनस y2 3 - 0, ठीक है, और प्लस में तो 0 ही हो जाएगा, हाफ ऑफ ये क्या आ गया 4 4 3 b की वैल्यू, शिट, हाँ ठीक है, 4 और 0 0 और 3 ठीक तो है, 4 लिया तो y 23 31, इसके अकॉर्डिंग तो 0 आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए इसका एरिया।
4 इंटू में y 23, 0 -3 -3, ठीक है 31 का आंसर 6 है। बट अगर मैं इस एरिया के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो 0 आ रहा है। आ, 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 आ। ऐसा क्यों हो रहा है? 23, 31, 12 x1 23 माइनस है 31 ओह सॉरी 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 सॉरी, 3 में से 3 0 होता है, ठीक है ना, ठीक आ रहा है। 1/2 -12 बाहर आ गए 6 आएगा, ठीक है। सॉरी, आपको वहां से दिख रहा होगा, मैं बार बार इसी को घटाए जा रहा था, ठीक है। सही है, फॉर्मूले से पुट करोगे आ जाएगा आंसर। 13 देखते हैं, सेंट्रॉइड। देखो, सेंट्रॉइड का सिंपल फॉर्मूला होता है, आप 3 वर्टिसेस आपके पास दे रखे थे, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपके पास 3 वर्टिसेस दे रखा है ना। अगर मान लो इसका सेंट्रॉइड निकालना हो तो क्या होगा फॉर्मूला? x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3/3। ये होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। 3 वर्टिसेस दे देंगे, बस तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करने पे आपका सेंट्रॉइड निकल जाएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड हो गया मिड पॉइंट। दे क्या रखा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर 1 and 4। देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड दे रखा है 1 और -4, और पॉइंट्स क्या दे रखा था? ए दे रखा है 3 और 4, बी दे रखा है 0 और -5, सी निकालना है, सी को x और y मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब हमें इतना पता है कि x1 + x2 + x3/3 इज इक्वल टू सेंट्रॉइड का 1, ठीक है। सो x + 3 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू यहां से 0 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही y पुट करोगे तो देखो 4 -5 + y/3 इज इक्वल टू कितना था? -4, ठीक है। सिंपल, आपको बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, x1 + x2 + x3/3 इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट जो सेंट्रॉइड का वर्टिसेस है, और y1 + y2 + y3/3 सेंट्रॉइड का जो y का वर्टिसेस है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो -1 + y इज इक्वल टू -12, y उधर जाएगा तो 4 -5, 3 और 4 है ना, 4 -12 उधर जाएगा तो -12 + 1, y की वैल्यू -11 आ रखी है। हो सकता है इनमें से कोई एक पॉइंट जो है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो। -12 आ रहा है ना, -12 में से 4 घटाओगे -8, -13 ही तो आना चाहिए यार, 4 + 5, नहीं ठीक है, y की वैल्यू माइनस, अगर यही पॉइंट है तो इसका आंसर है 0 और -11, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, 0 और -11 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू -11 ही आ रही है, क्योंकि ये -1 है, उधर जाके प्लस ही होगा। तो कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं, जैसे अभी देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दे रखा है ए बी सी। देखो, ए क्या दे रखा है? 1 और 5, तो 1 + -4 + 3/3, तो 3 + 1 4, 4 में से 4 0, तो x का कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। y का कैसे निकालोगे? देखो, ये है 5, ये है 0, ये है 4, तो 5 + 0 + 4 9, 9/3 3, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट 0 और 3। आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, x1 + x2 + x3/3 ये कोऑर्डिनेट का होता है y1 + y2 + y3/3। ये कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है, ये पुट करोगे आंसर आ जाएगा सीधा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, जैसे ये देखो, यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां बी है, और बीच में P है जो मिड पॉइंट है, ओके। तो अब जैसे अगर ए हमारा x है, ये y है, ये हमारा मान लो x2 है और ये y2 है, ओके। इसको x1 और y1 मान लेते हैं, तो P का जो x होगा ना वो x1 + x2/2 होगा, और इसका जो y होगा ना वो y1 + y2/2
टू होगा। तो p कोऑर्डिनेट को कह सकते हो x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई, ये कोऑर्डिनेट होगा p का जो बिल्कुल मिड में आता है। सिंपल ऐड करके हाफ कर दो। तो यहां पे ना p दे रखा है कितना, 3 और 1, p दे रखा है, p भी दे रखा है 5 और 4, और ये निकालना है, इसको मान लो x और y। तो हमें ये पता है कि x प्लस 5 अपॉन में 2 3 के इक्वल होगा, y प्लस 4 अपॉन में 2 1 के इक्वल होगा। ठीक है, x प्लस 5 अपॉन में 2 3, तो x की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी और यहां से y की वैल्यू 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगी। तो 1 और माइनस 2, 3 2 जा 6 5 4 6 है, तो x की वैल्यू तो 1 आ रही है, ठीक है। y प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। 2 मिनट रुकना है यार। फाइव फोर 3 1, ठीक है। 2 माइनस 2 आना चाहिए यार, इसका आंसर 1 और माइनस 2 आएगा। ठीक है, ये बुक में ना यार गलती बहुत है, इन्होंने 1 और 6 दे रखा है, कोई सेंस बनता है? वो तब होता जब इनमें से कोई एक माइनस होता, हो सकता है ये माइनस हो। अगर ये माइनस होगा, मान के चलो y माइनस है, तो उस केस में माइनस 6 आ जाएगा, बट 6 तो उस केस में भी नहीं आएगा। ठीक है, बट इसको इसमें आपको आंसर यही लेके रखना है। ठीक है, 1 और माइनस 2, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो डज एक्स वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। अब देखो रेशियो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट्स है, ये है A, ये है B, बीच में एक पॉइंट है P। ओके, बीच में क्या है, एक पॉइंट P। अब P जो है ना ए बी को 2 तरीके से डिवाइड कर सकता है, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब ये हुआ, ये A है, ये B है, ये P है। अब जैसे देखो, अगर मान लो P डिवाइड कर रहा है 2:1 में, दैट मीन्स कि PA या AP कह लो, PA 2 है और PB 1 है एक्सटर्नली में। और इंटरनली में जो होता है ना, सिंपल, अगर मान लो P डिवाइड कर रहा है 2:1 में, दैट मीन्स कि ये 2 है, ये 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट 1 है। अब देखो रेशियो हमें अक्सर पता नहीं होता है, तो हम उसको मान लेते हैं m:n, m:n। अब देखो A पॉइंट हो जाएगा हमारा x1 y1, B पॉइंट हो जाएगा हमारा x2 y2, और P मान लेते हैं x और y। इस केस में x की जो वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी सिंपल, देखो m:n है ना, तो इस n को x से डिवाइड करो, nx प्लस में nx1, और इस m को डिवाइड करो x2 से, तो mx2 अपॉन में m प्लस n। ऐसे ही y का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जैसे अगर हमें ये वाला y पॉइंट निकालना हो, तो n इंटू y1 प्लस में m इंटू y2 अपॉन में m प्लस n। ये कब होता है, जब डिवीजन इंटरनल हो, जब डिवीजन इंटरनल हो। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ना हम बस बीच में माइनस लगा देते हैं, इतना ही फर्क होता है, ध्यान रखना। इंटरनल के लिए पॉजिटिव होता है और एक्सटर्नल के लिए बीच में नेगेटिव आ जाता है। ओके, अब जैसे देखो क्वेश्चंस कैसे करोगे आप इसको, ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना, m1x2, इसको ऐसे भी कर सकते हो m2x1 अपॉन में m प्लस m, ये x का फॉर्मूला हो जाएगा, और y का m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 m2 पॉजिटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट tx0, देखो एक पॉइंट है t, पॉइंट क्या है x और 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट s। s पॉइंट कितना है, -4 -1, और ये पॉइंट कितना है
1:4, 1:4। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? U। आपसे पूछा है ये बताओ कि T जो है ना वो x और s और u को किस रेशियो में डिवाइड करता है, अगर t की वैल्यू x और 0 दे रखी है तो। कभी भी ना अगर आपको रेशियो लेट करना है ना, हमेशा लेट करना k:1। क्या लेट करोगे? k:1। हमेशा रेशियो क्या लेट करोगे? k:1। तो उस केस में देखो ये हमारा m1 हो जाएगा, ये हमारा m2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो t का जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट, तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो 1 इंटू में -4 k इंटू में 1 अपॉन में k+1। ये तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट यानी कि 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 1 इंटू में -1 प्लस में k इंटू में 4k अपॉन में k+1। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे x है, हमें वैल्यू तो नहीं पता ना, बट यहां पता है 0 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो k+1 इधर आके 0, -1 प्लस 4k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1:4। k का फॉर्मूला वैल्यू क्या आ गया? 1:4, यानी कि 1 अपॉन में 4 रेशियो 1। इसको आप सीधा 1:4 लिख सकते हो और 1:4 इज योर आंसर। सिंपल, आपसे k की वैल्यू पूछी है, अगर x की वैल्यू पूछ दे आप पुट कर दो k की वैल्यू। क्या पुट करोगे? k की वैल्यू है यहाँ पे 1:4 पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। आप अगर आपसे पूछा जाए बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, तो पुट कर दो -4 प्लस k 1/4 है, 1/4 प्लस 1, तो यह आ जाएगा -15/4 और यह आ जाएगा 5 अपॉन में 4, 4 से 4 कटा -3। ये x की वैल्यू आ गई -3। हमेशा ध्यान रखना आइदर वो ओरिजिन दे देगा या x या y, कोई एक तो 0 देगा ही देगा, कोई एक 0 देगा, उससे आप अलग वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। देखो एक दो क्वेश्चन और। द मिड पॉइंट ऑफ द, अब देखो इसमें मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट में क्या है करना है, जैसे देखो ये 5 है, ये भी -5 है, तो ऐड करोगे 0 अपॉन में 0 0, यहां 3 है या -3, 0 0 आएगा इसका। ठीक है, सिंपल, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, बट ऐड करके 0 आ रहा है तो 0 ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज 4:10। अब देखो -8 और 13, दूसरा पॉइंट दे रखा है x और 7, और इसका मिड पॉइंट क्या है? 4 और 10। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें इतना पता है कि -8 प्लस x का हाफ 4 के इक्वल होगा, तो -8 प्लस x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। सिंपल, क्या है इसमें? ऐड करके 2 से डिवाइड करना है बस। 19 देखो, स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला एक बार और देख लो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। और कई बार ना आपसे इस तरीके से इक्वेशन दे देगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस केस में स्लोप का फॉर्मूला होता है जो भी x के साथ कॉफिशिएंट है अपॉन में b, माइनस ए अपॉन में b। ठीक है, माइनस ए अपॉन में b होता है, माइनस बी, अरे यार ऑफ ए बी, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, स्लोप ऑफ ए बी, और इक्वेशन ऑफ लाइन का भी फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में स्लोप। अगर ये कर दोगे तो इससे इक्वेशन आ जाएगा। ध्यान रखना ये किसका फॉर्मूला होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन का। ये आपने 10th 11th में पढ़ी है। ओके, बहुत दिन हो गए इसलिए शायद आपको नया नया लगेगा, लेकिन आपने पढ़ रखा है ये। किसी ने 11th नहीं पढ़ा तो शायद ना पता हो उसे, लेकिन 10th वाले बच्चों को तो पता ही है। स्लोप ऑफ ए बी इज -4/3। कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है? ए का दे रखा है x और 5, और y का दे रखा है -5 और 3। तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा? सॉरी, b का स्लोप ऑफ ए बी अगर हमारे अकॉर्डिंग चले तो 3 - 5 अपॉन में -5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी। क्या आ जाएगा ये? स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि -2 अपॉन में -5 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में? -4/3। स्लोप दे रखा ऑलरेडी 4/3, तो कर दो सॉल्व, माइनस से माइनस कटा, -5 को 4 से करोगे तो -20 -4x इज इक्वल टू 6।
-4x। इसमें भी बुक में प्रिंटिंग एरर है। अब यार बुक को क्रॉस वेरीफाई कौन ही करे। अगली बार से ना जो भी हमारा समापन चलेगा वो हमारे में से ही क्वेश्चंस निकाले निकाले जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है और हर क्लास में मुझे ऐसी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। -5 था तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 8 आ जाएगा। 4 से कटा 2, -5 -x = 6, -x = 1, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, -1 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, अगर आप उस वाले पॉइंट को छोड़ दो तो बाकी और कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो -5 -x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ ax + 4y + 6 = -3/2। तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी। देखो इक्वेशन क्या दे रखा है, ax + 4y + 6 = -3/2। सॉरी, -6 = 0 और इसका स्लोप क्या दे रखा है, -3/2। अभी मैंने स्लोप ऑफ लाइन बताया था, क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन, -b/a, यानी -4 में a, -4 में a दे रखा है, -3/2 गया। a की वैल्यू -a/b होता है क्या, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। स्लोप ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है, जो शुरू में लिखवाया था मैंने, -a/b होता है। ओके, रेगुलर आता नहीं है, मैं भी इसको 3-4 साल बाद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 3-4 साल बाद या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, मैंने बीच में कभी भी ये किए ही नहीं थे सॉल्व। ओके, हमने करवाया भी नहीं है ना, प्राइम टाइम 2.0 में भी ये नहीं करवाया है, आगे से इसको ऐड किया जाएगा। अभी जब प्राइम टाइम 3 में करवाऊंगा उसी को हम 2 में भी ऐड कर देंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला -a/b होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो जब आप इसका -a/b करोगे तो यहाँ पे a तो a ही था, तो -a और b हो जाएगा 4। तो -a/4 को -3/2 रखोगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a उधर जाएगा, a की वैल्यू 6 आ जाएगी आंसर, 20 का 6। 21 देखो अब देखो स्लोप ऑफ अ लाइन जब ये परपेंडिकुलर होता है और पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, उसका स्लोप निकालना है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या क्या, a और b। तो a दे रखा है -2 3 और b दे रखा है 2 0। पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 0 -3 -3, 2 -2 +4 हो जाएगा, तो -3/4। ये ए बी का स्लोप आ गया। ठीक है, अगर मान लो कोई भी लाइन इस लाइन से पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है। ओके, क्या होगा, दोनों का स्लोप बराबर होगा पैरेलल लाइन का। लेकिन अगर परपेंडिकुलर होता है ना, तो फॉर्मूला ये होता है कि m1 और m2 यानी एक का स्लोप और दूसरे का स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, उसकी वैल्यू -1 होता है। यानी स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1। तो यहां पे देखोगे कि m1 हमें निकालना है और m2 दे रखा है -3/4। ये किसके इक्वल होगा, -1 से माइनस कैंसिल, m1 आ गया 4/3। ये इसका आंसर है। सिंपल, जो आएगा उसका उल्टा कर दो, नेगेटिव साइन, बस वही आंसर है। अगर परपेंडिकुलर दे रखा हो तो, और पैरेलल है तो बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, क्या है, द स्लोप ऑफ ए बी इज -2/3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो स्लोप दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और एक्स की वैल्यू पूछी है, तो बस सिंपल करना क्या है, 2 - 3 अपॉन में x 5 - x इज इक्वल टू -2/3, 2/3 -1, तो ये तो कट ही जाएगा। 10 - 2x इज इक्वल टू 2, -2x इज इक्वल टू -8, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं था, ये तो आसान था। अगला देखो, वही डिवीजन वाला क्वेश्चन आ गया, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। ध्यान रखना, इंटरनल वाले में क्या होता है, प्लस, और एक्सटर्नल में माइनस। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए बी को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है सी,
उसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको क्या होगा। इंटरनली डिवाइड कर रहा, साफ साफ कह रहा है, तो इंटरनली है तो नेगेटिव का कोई काम नहीं, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में यहां माइनस है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, ये तो फॉर्मूला है बेसिकली। अगला क्वेश्चन देखो, द लाइन सेगमेंट लाइन ए एंड बी डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। आपसे पूछा गया है ये बताओ कि ये वाई एक्सिस जो है ना वो इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली। देखो क्या कह रहा है, एक लाइन है हमारा 5 और 8, पॉइंट ए है 5 और 8, एक पॉइंट है बी 7 और 3, इसको ना एक वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0 होता है, ध्यान रखना। तो वो पॉइंट क्या होगा, 0 और वाई, 0 और y। तो आपसे पूछा ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा और ये इंटरनली होगा या एक्सटर्नली होगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि रेशियो जो है ना हमेशा आपको k:1 लेना है। क्या लेना है, k:1। जब आप k:1 ले लोगे तो आपको पता है कि 0 इज इक्वल टू 1 इंटू में 5 प्लस में k इंटू में 7 अपॉन में k+1। तो यहां पे आप देखोगे k की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन में 7, ठीक है, -5 अपॉन में 7। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि रेशियो क्या है, 5:7। बट ये नेगेटिव आ रहा है, इससे पहले पॉजिटिव आया था। अगर एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें पॉजिटिव आया था, इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली। तो 5:7 एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, और अगर ये पॉजिटिव आता तो इंटरनल डिवाइड करता। बस इतना ही फर्क है। ओके, के की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स की एक्सटर्नल डिवीजन है। आई होप क्लियर होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, किस पॉइंट को, -3, 5 और 9 और -1 को। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड का मतलब है, देखो ये है मान लो ए, ये है बी, तो एक यहां आ जाएगा सी और यहां आ जाएगा डी। ओके, तो 2 पॉइंट्स आएंगे पहले तो सी और डी, सी और डी, जो 3 इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखो 1, 2 और 3। अब एक चीज बताओ, सी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2, क्योंकि ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा। और डी इसको कैसे डिवाइड करेगा, 2:1 में, 2:1 में, सिंपल। अब आपसे सी और डी का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो देखो हमें कोऑर्डिनेट का इतना पता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में -3 -6, 1 इंटू में 9 +9 अपॉन में 2 + 1 3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 इंटू में 5 10, 1 इंटू में -1 अपॉन में 2 + 1 3। ओके, दैट मीन्स कि 9 - 6 3, 3/3 1, और ये आ जाएगा 3। तो पहला पॉइंट तो 1 और 3 है, पहला पॉइंट तो 1 और 3 है। तो देखोगे 1 और 3 वाले 2 वैल्यू आ रही है, ये और ये, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो सी पॉइंट तो 1 और 3 आ चुका है। अब देखो डी पॉइंट्स कैसे निकालोगे, देखो 2:1 है, सिंपल। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा, 1 इंटू में -3, 2 इंटू में 9 18 बाय 2 + 1 3, तो 18 - 3 15/3 5। ऐसे ही y सॉल्व कर दोगे, 1 इंटू में 5 5, 2 इंटू में -1 -2 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 5 - 2 3/3 1, तो 5 और 1। पहला है 1 और 3, दूसरा है 5 और 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स के बदले 4 इक्वल पार्ट्स भी दे देता तो सिंपल देख, तो पहला होता 1:3, फिर 2:2 यानी 1:1, और चौथा होता 3:1। कैसे भी दे सकता है ये। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब वही है, देखो डिवीजन वही है बट एक्सटर्नली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में हमें बस माइनस लगा देना है। क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड एक्सटर्नली द जॉइनिंग द पॉइंट। पॉइंट्स क्या है, -3 और -4, और दूसरा पॉइंट क्या है 2 और 1, और रेशियो क्या है 3:2। पर ध्यान रखना ये एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली है, तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो सिंपल, 2 इंटू में -3 -6, 3 इंटू में 2 -6। ध्यान रखना बीच में बस माइनस आ जाएगा, और 3 - 2 1, तो x की वैल्यू तो -12 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई है, -12। आप देखोगे इन्होंने दे भी नहीं रखा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 -8, 3 इंटू में 1 3 अपॉन में 3 - 2 1 -11। तो इसका आंसर एक्चुअली में -12 -11 होना चाहिए।
x की वैल्यू -12, y इसकी वैल्यू -11, देख रहे हो, ये इसका आंसर है, -12 -11, ये इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, बट बस बीच में माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं है। अब अगला देखो, अ पॉइंट P डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A और B आर दिस, तो बताओ P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, रेशियो भी दे रखा है 3:4। पहला पॉइंट क्या है, 4 और 3। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 और 1। डिवाइड क्या कर रहा है, P किस रेशियो में, 3:2 में, 3:2 में। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू में 4 8, 3 इंटू में 2 -6 अपॉन में 1। तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 इंटू में 3 6, 3 इंटू में 1 3 अपॉन में 3 - 2 1 3। तो 2 और 3 ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बस ध्यान रखना, एक्सटर्नली में हम बीच में नेगेटिव ला लेते हैं, 3 - 2 1 आ रहा है, इंटरनली होता तो यही चीज प्लस हो रहा होता। अब देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है, एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन 2x + 5y - 6 कट द x एक्सिस। देखो आपसे सिंपल पूछा है कि 2x + 5y - 6 है, तो बताओ ये x एक्सिस पे कहां टच करेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये x एक्सिस पे कहीं भी टच करे y की वैल्यू 0 आएगी। x एक्सिस पे जहां पे भी वो टच करेगा, ध्यान रखो, जैसे मान लो यहां टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे y तो 0 है ना, तो अगर मैं इसको y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 2x = -6 बचा, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो कहां टच होगा, -3 और 0, -3 और 0, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा, आसान था। 29 देखो, अब इसमें y एक्सिस दे रखा है, देखो y एक्सिस है तो x 0 होगा, तो एक चीज देखो, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। क्यों, क्योंकि x 0 होगा ही होगा। तो अगर मैं x 0 पुट कर दूं, 2x - 3y = 6 में x 0 पुट कर दूं, तो -3y = 6 बचेगा, y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो पॉइंट क्या आएगा, 0 एंड -2। एक चीज बस हमेशा ध्यान रखना कि x पहला वाला पॉइंट होता है और y दूसरा वाला पॉइंट होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही था, जितना मैं करवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, चाहे वो प्री हो या एडवांस हो, सफिशिएंट है। इसको अच्छे से कर लेना, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार कर लेना। आखिरी के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग, बट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा टाइम लेने वाले थे, इसलिए मैंने पहले डाल दिया था। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ओके।